बात क्लियर गलती देने वाले की जिसने दिए नकली माल क्लियर तो वो तो देगा, वो तो अपना बिजनेस करेगा। एक मिनट सुनो। अच्छा बिजनेस मतलब यार नकली सुन माल ले यार, फ्रॉड ही बता रहे हो ना आप, उसको फ्रॉड ही बता रहे हो। इतने वो तो फ्रॉड मैं बता रहा हूँ यार, मैं उसका वो शांति कर ले यार, तोड़ दिया शुद्ध शांति कर ले। सर आप हमारे भाई से एक बात देखो के बैंक ताला ला दे है सारी परिवार ती ले काम न्यू भटक दे फिरे जावा क्या था भाई ये जे मर पैसे दे पीछे होंदे नहीं हम बैंक पे क्यों लेंदे रबी है वो तो 36 लाख लोन लिया, आप कैश भी तो कटवा सकते हो। नहीं तो 36 लाख रुपए दिए नहीं, 36 लाख में कौन साले मारे हुए। हम बैंक का पेटा भरते हैं ना, जैसे अब ये बिजनेस देखना है, आपकी आमदनी कितनी है, ये सब चीजें देखते हैं, तो हमारा भी पेटा भरना चाहिए ना। जो हमारा असली रुपया है हम सिर्फ वो चाहते हैं। नहीं था असली समझ के सौदा करा था, हमने बेरा पटे तो नकली है, हमने बेरा को असली है, बैंक लिख के दे दो असली दिए हैं, हमने असली समझ के सौदा कराया था। 4.5 लाख रुपए मैं बैंक ने दे चुका हूँ जी, लेकिन कितना ही दे दो इन बैंक का बरस्ट है ये सारे बैंक, इनका भरने में नहीं आंदा। मतलब समझो आप यूरोपिया नहीं है, देख मिनट छोड़ी यू दे दे, यूरोपिया नहीं है मेरे भाई साहब, ये नोट है, इस पे लग गया मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, या तो पर्ची है जो तेल का ड्राम की है। ये मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कर्स की जो दुकान है, इस पे जो बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने पहले ताला लगा दिया गया था, लेकिन तमाम संगठन यहाँ पर पहुँचे। आप देख सकते हैं इस ताले को तोड़ने के लिए किसकी दुकान है, क्या पूरा मामला है, इनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, तो आप देख सकते हैं इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये संगठन है जो हाथ में हथौड़ा लेकर है जो ताला तोड़ने यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ताला लगा दिया लोगों ने, फिलहाल है जो ताड़ा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। हरियाणा डेली पोस्ट के माध्यम से आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो सरकारी जो सील जो लोग पे लगाई जाती है, ये 1.5 महीने से बताया जा रहा है कि बंद था, इसको तोड़ा जा रहा है। संगठन बताया जा रहा है देवेंद्र बलारा की जो टीम है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लॉक खोल दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इसको जो सील कर दिया गया था। हाँ जी, क्या कुछ पूरा मामला एक बार नाम बताओ। ये जी हमने बैंक का लोन लिया था जी। कब सर? ये लिया था सन 2011 में, 4 लाख रुपया था, अभी ज्यादा हम भर चुके हैं। लोन कितना लिया था? 6 लाख रुपये लोन लिया था, 9 लाख रुपये बना दिया जी। रेगुलर किस्त भी चलन लग रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी कहीं भी जी। मेरी दुकान पे आया ना लोग लगा के, मेरे पास एक भी नई किस्त नहीं हुई, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेरा लोक लगा दिया। 2 चौकीदार ला दिए, एक सवेरे का एक शाम का, भाई और कि वारदात नहीं हो जाए, लेकिन कोई वो नहीं होया। फिर मैंने बैंक तक कहा जी मैं आपके पैसे भरने तैयार हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं मेरे, उनके जवाब दे दो। मैंने आवेदन ला दिया जी सारी जगह जी, बैंक में DSP का, SP का, JMC का, सारा ला दिया जी। जनता सरकार मोर्चा की ओर तक लाए हैं जी मैंने आवेदन, लेकिन उनका मेरा कोई जवाब नहीं आ रहा जी। ना बैंक वाले अधिकारी देने लग रहे जी, ना को पुलिस वाला अधिकारी देने लग रहा जी, ना को DC देने लग रहा जी। RBI में भी ला दिया, कोई मेरा जवाब नहीं दे रहा, कोई सुनवाई नहीं होती। फिर मेरी जनता सरकार मोर्चा ने हमने फैसला कराया, भाई जनता ही सरकार है, अपनी बनाई हुई सरकार है, जनता ने बनाई हुई है सरकार है, जनता बनावेगी जब सरकार बनाएगी। वो तो बन दिया भाई साहब, बैंक के पैसे भरे या नहीं भरे जी? हम भरने तैयार हैं भाई साहब, आओ हमारा तो बैंक है। ये सील तोड़ी है इसकी ताले की। हाँ जी। तो ये अपराध भी है वैसे, क्योंकि बैंक के अपराध के है जी, सारे कागज जी हमारे भाई, आवेदन ला रखे हैं जी, आवेदन का जवाब दो बैंक जी मारता है। अपराध एक अपराध बताओ जी मारता है। बैंक के द्वारा सील की गई है जो ताला लगाया उसके ऊपर किने बैंक की मोर भी कोनी। हाँ कोनी जी, मैं और कोनी जी, बैंक के द्वारा सील की गई थी ना। हाँ जी। फिर पता है तो जी हमने उस चीज की मोहर लाई है जी। हमारा अगर आप फोन करो जी और कि मैं आदेश भेजो जी, भाई वगैरह कुछ आए? नोटिस एक आया था जी, हमने नहीं पता जी। अच्छा। हाँ हमने तो सवेरे आए जी, और शाम ने काम करने भी गए, बैंक वाले ताला ला गए, हमारे टूल टाल सारे बहरे पड़े थे जी। और कई करा जी मामे फिर हमने घर जाना पड़ा जी। 6 लाख रुपए का आपने लोन लिया, कितने पैसे भरे थे आपने? 4.5 लाख रुपये मैं बैंक ने दे चुका हूँ जी, लेकिन कितना ही दे दो इन बैंक का बरस्ट है ये सारे बैंक, इनका भरने में नहीं आंदा। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका कौन भरना मानता जी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कि मैं भी कर लो, चाहे दे जावा हमारे पूरे कदम होंगे नू तो बताओ जी है।
मामने आवेदन ला रखे हैं गवर्नमेंट मामे पैसा आज भी देने तैयार है ई बैचो बैंक मामे पैसा दे देंगे मारे आवेदन का जवाब दो जी बैंक असली किस्त कितनी थी? बैंक थी की किस्त जी 6550 रुपये मैं देने लग रहा था जी कोरोना काल में लोन 6 लाख रुपये होया जी मेरा लोन 4.5 लाख रुपये मैंने भर दिया जी उसमें घटाया नहीं बैंक ने बैंक ने लेन देन मैंने तो 35 लाख रुपया लेन देन कर रखी है लेकिन उसका समाधान तो नहीं जी बैंक मैं तो 10 साल हो गए भरने लग रहा हूँ 6.5 लाख में 4.5 लाख भर दिए हाँ भर दिए जी रसीद ले उसने घटाया नहीं बैंक ने ना कोई घटाया नहीं जी कोई घटाया मामला नहीं पता जी इसकी इनका क्या सिस्टम है बैंक की प्रक्रिया का मामला बेरा के है जी मामले से बैंक कम में कौन क्रिया जी वो तो कर्मचारी बताओ जी ये माता ताला तोड़ा है काम जो प्रशासन उसकी निगाह में डाल रहा है इसको। हाँ निगाह में डालिया जी FIR करा रखी है जी बैंक दिखाओ में एक बार आप जो भी है। हाँ लायर हाँ जी सारे आवेदन सारे पत्र हैं जी मेरे पास चिट्ठी भेज रखी है बैंक जवाब भी नहीं देता एक बार कितनी बार आपने चिट्ठी भेजी है बैंक को? एक बार चिट्ठी भेजी जी उसका जवाब नहीं दे रहा SP के भेजी DC के भेजी DGI की शाखा है जी बम्बई ओडे भेजी जी कहीं से मामला कोई जवाब नहीं मिल रहा। किस चीज की दुकान है? ये है जी रेडियो TV फ्रिज AC वॉशिंग मशीन की जी इसके गाहक भी परेशान हो। महीने से हाँ जी 2 महीने हो गए। देख भाई यो है अपना मुकेश भाई ऐसे ये कागज है इसे से एड ऑफिस में भेज रखे हैं इनके दरवाना में भेज रखे मेन ब्रांच में भेज रखे हैं लेकिन कितने दिन हो गए भेजे ये एक महीना हो गया जी एक महीना हो गया अगर एक महीने के अंदर जवाब नहीं आता तो वैसे ही वो दोषी है या तो कुछ तो जवाब दें अगर यह गलत है तो इनका बताओ वो पैसा देने में तैयार हैं बजी बैंक पैसा का देने तैयार एक मामे दे बात मांग जी बताओ, एक बात बताओ भाई अगला नु को हम पैसे देने तैयार हैं पहले हमने कोई पत्राचार के माध्यम से सवाल का जवाब तो दो पत्राचार तो कर सके हैं वह नोटिस तो भेज दे कदे क्या आएगा नोटिस भेज सके ना तो इसका बारे में भी तो जवाब दे सके हैं जब उन्हें ताला ला दिया जब इसका जवाब भी दो जब ताला लगा देंदे तो कोनी जी मर दो रहा जी पैसा मामे को पैसा देना कैसे देवा माम मुकेश का बात न्यू है मुकेश का बैंक मतलब जो यो है। लेन देन करे पूरी ऑन रिकॉर्ड करे है मारे सोच का उठे ला मामला आणता निनाट दो नाट जे है तो माम भी का कच्चा में तसल्ली करी मारे गले धोखाधड़ी है माम ने रुपया लिया था जो असली समझ के लिया था और रुपया नकली है ठीक है माम ने भी नू बताया दो बैंक रुपया असली में देने हैं कि नकली में देने हैं देने तैयार हाँ लेवांगे लिखित में ठीक है लिखित में बताओ वह नकली में लोगे कि असली में लोगे कितने रुपए इंटरेस्ट पे था? माम ने क्या ना शाह मेरे रूल नहीं ये किराया कितना इतना कोनी बैद इतना मारे नु बेरा किस्त बना रखी जी ने 6550 रुपया की जी अच्छा हाँ लेकिन मारा गला फ्रॉड हो रहा है ठीक हमें पैसा देने तैयार है मारा तो हमें बताओ हम पत्रकार हो तो हमने बता सको और जो व्यूअर देखे हैं कि बैंक का भी तो राइट वो होगा कुछ ड्यूटी बनती होगी कि कस्टमर के प्रति कोई तो ड्यूटी होगी कि आप उसका लिखित में जवाब दो पत्राचार करके जवाब दो वो तो 1 मिनट में मारते हैं सील अगला बंदा भूखा मर जावे 2 महीने हो गए मैं तो भूखा मर लग रहा हूं मेरा तो रोजगार ही कोनी जी बात न्यू है भाई साहब भारत के पास केवल 800 टन सोना है धन रख के धन छपा है धन रख के धन छपा है इसके महाराष्ट्र से 34 लाख करोड़ रुपये भारत में हमारा कहानी मांगा 170 लाख करोड़ रुपये ई बैंक वाला था नू का हमें जो सोना 800 टन है 34 लाख करोड़ था छाप दिए नू का हमें तो बिना सोना दरे भी छप जाए जब बिना सोना दरे छपे मारे ताले क्या लाहौर छाप लो ठीक है तो ये नकली करे हमारा गला फरोड नकली रुपये में लेन देन करे मामून रिकॉर्ड मांगा है हमारा यू शाबर कर ली माम उनके रुपये देने तैयार हाँ 2 महीने पहले इस बेबे का लायर क्या था सारा देश का ताले लावेंगे भारत में आप कहाँ से हो जी? ये सब हम गलत हो कत्थल से रहा हम है। भाई सरकार है, कैसे हैं? सरकार। हाँ कत्थल से हम भाई हमें मेरे पहले मेरा न्यू 2 मकाना का ताले ला दिए थे भाई हम 1.5 साल किराया पर रहे या ताना सही नहीं चलन देंगे हम बैंक वाले की भाई ये सारी उम्र में एक मकान बड़ी मुश्किल से खड़िया हुआ उसे का बैंक ताला ला दे है सारी परिवार थी ले का हम न्यू भटक दे फिर जावा क्या था भाई ये जे मर पे इतने पीछे होंगे नहीं हम बैंक पे क्यों लेंदे भाई कुछ है उसमें ले हुआ आदमी खुशकी में और फिर यहाँ इतने फ्रॉड क्यों चल रहे हैं भाई ये जो कुछ हो भाई इनका ताले लाकर सब कुछ भी तो रोक दे हैं भाई हम सारे भाई यहाँ का साथ खड़े हर किसी का ताला नहीं लागन देवांगे आप लोन लेते हैं उसमें पॉलिसी तो बताई जाती है नहीं सारी फिर बताई जाती है भाई ये उनका भाई इंग्लिश में बताई जाए क्या बेरा ना हम भाई साहब 1 मिनट हम ना तो इतने पढ़े लिखे भाई है वहाँ क्या लिखा है और वही बात है वो तो ब्याज पे ब्याज लाकर चाहे कितने बार लिया उसका गणी पूंजी खड़ी कर दे है हम कड़ा तो लिया कितना कमास का हमें भाई हमने परिवार भी चलाना है
बच्चे भी हैं हमारे, सारी चीजें हैं, फिर हम बैंक भरे जावा, फिर हम भूखे बैठे रहा। पीछे लिखल रुपया तो भरन लाग रही है, असली रुपया तो हम बैंक का हिसाब करन लाग रहे नहीं। उसका तो उस तरह गाना भर रहा है लिखल रुपया में। फिर मैं बात बताऊं भाई साहब, रुपया का मतलब समझो आप, यू रुपया नहीं है, देख मिनट छोड़ी यूं दे दे, यू रुपया नहीं है मेरे भाई साहब, ये नोट है, इस पे लग रहा है मैं धारक को 20 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। यह तो पर्ची है जो कल तेल का ड्राम की है, समझा नहीं? तेल 200 लीटर तेल की पर्ची ना, 200 लीटर तेल भी कैश का रुपया लीगल टेंडर है जी। सुनो जी, रुपया जो करा घंटा 60 मिनट का वो है, किलो 1000 ग्राम का वो है, फुट 12 सेंटीमीटर का है। अगर किलो ने 900 ग्राम का करो तो गलत नहीं हो जाएगा, अगर फुट ने 10 इंच का करो तो गलत हो जाएगा, अगर घंटा 59 मिनट का करो तो गलत। तो रुपये का भी स्टैंडर्ड है। RBI करेंसी एक्ट 1882 नु कवा है 777 मिलीग्राम सोने का नाम रुपया है। रुपया 777 मिलीग्राम सोने का नाम, अगर उसके नोट लेवा तो 4870 आवा नोट, जेमा ये पर्ची लेवा तो 4870 नहीं, 777 मिलीग्राम सोने का नाम रुपया है। माम देने तक को नट दे असली रुपया अगला हिसाब करा। हाँ ये देखो 1968 तक पहले का नोट इस पे लिख रखा है बैंक में, देख शिकायतें देखो इसमें लिख रहा क्या है, न्यू देखो तुम, एक मिनट प्रधान जी, इसमें न्यू देखो भाई, वचन के लिख रहा है जो RBI के गवर्नर ने दिया है, इस पे लिख रहा है आई प्रोमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। मतलब ये वचन दे रखा पहला RBI के गवर्नर ने, और ई जो नोट है नहीं, इस पे यू देख लो भाई क्या लिख रहा है इस पे, आई प्रोमिस टू पे द बेरर सम ऑफ 20 रुपीज। मतलब जो इसमें तो वचन बदल रखे है नहीं RBI के गवर्नर ने, ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ये चोरी कर रखी है भाई RBI के गवर्नर ने नोटा में। सुनो भाई साहब इसका क्या बात है, मैं तो सुनो वचन खंड बदलिया नहीं, किसी ने भी अपना एफिडेविट बदलने की बात नहीं है, छूट नहीं है। एक मिनट एक बोलो भाई। 1968 से पहले बैंक में जाकर हमारा असली रुपया ले आ कर दे, 1968 से पहले बैंक में जाकर असली रुपया ले आकर दे, असली का मतलब 1.25 ग्राम सोना ले आकर दे। मामनू कहा हिसाब करा, माम को लाख देता रही पर्ची, हमारा असली रुपया दे दो, नहीं देंगे तो हमारा कहानी मांगो, हमारा गुना भाग कर दो, बन दो तो ले लो, बच दो तो दे दो। असली पैसा क्या है? 1.25 ग्राम सोना, 777 मिलीग्राम सोना का नाम रुपया असली। जब इन्होंने बैंक से जब लोन लिया था तब इन्होंने सोना मांगा था या फिर ये लीगल टेंडर? ज्ञान नहीं था, असली समझ के सौदा करा था। हमने बेरा पिटे तो नकली है, हमने बेरा को तो असली है, बैंक लिख के दे दो असली दिए हैं, हमने असली समझ के सौदा कराया था, हमने बेरा कौन था, बेरा पिटे तो नकली है, तो बैंक लिख के दे दो, मैंने असली दिए हम दे देंगे, बैंक लिख के जो नकली दिए नकली दे देंगे, जिसे बैंक ने चंदे उसे मांग ले उसे दे देंगे, दो लिख के, ये तो सही होगी। जिस टाइम लोन करने आते हैं कागजा में हमारे पैसा सही जगह पे साइन कराए जाते हैं, हर जगह घर भी देखा जाए, मकान भी देखा जाए, बिजनेस भी देखा जाए, हर चीज देखे ना। तो हम भी हमारा रुपया देखना चाहवा, हमारा ओरिजिनल रुपया है कड़ा, हमारा जवाब दो। जैसे हम बैंक का पेटा भरते हैं ना, जैसे अब ये बिजनेस देखना है, आपकी आमदनी कितनी है, ये सब चीज़ें देखते हैं, तो हमारा भी पेटा भरना चाहिए ना, जो हमारा असली रुपया है हम सिर्फ वो चाहते हैं। जैसे उन्होंने कागजों के थ्रू हमें लोन दिया है, ठीक है, हम जो उनके पास आवेदन भेजा, हम भी सिर्फ उन सवालों का जवाब चाहते हैं लिखित में, ऐसे नहीं, लेकिन सिर्फ लिखित में। उन्होंने लिखित में लिया, हम भी लिखित में लेंगे उनसे, बस यही डिमांड है। न्यू तो बताओ भाई, यू असली रुपया है कि नकली रुपया है या क्या चीज है भाई? मिला था, नकली मिला था। नकली है, नकली है, एक मिनट नकली है। हम ही जागरूक हो गए। हम कितने मिले थे आपको? हमने 36 लाख डिजिटल रुपया मिला था। हमने हमारे हाथ में कुछ नहीं आया था, लिखित में उसमें फोन में लोन लिया था बैंक से, आपने कितने रुपए लिए थे? 36 लाख है। 36 लाख आपको अब दे दिए थे? 36 लाख आगे ना हाँ, डिजिटल बस फोन में नहीं दिखाई दे तेरा खाता में आ लिए डिजिटल है यार उनका। तो वो पैसे आपने निकाले, विड्रा तो किए होंगे बैंक से? बस न्यू है फोन में, तब ना भी न्यू है डिजिटल जा लिए न्यू है। और उससे आपको कुछ हमने लेना, फिर भर दिए, आपने कुछ लेना था, आपने लिए उससे? ले लिया सामान लिया था ना आपसे? हाँ लिया है सामान है। तो वो जो सामान लिया था नहीं ना 36 लाख का, तो वो डिजिट ने काम तो किया ना, आपका फायदा तो दिया? तो वो कितने रुपए का फायदा दिया ना? देखो एक मिनट भाई साहब मैं बात करूं, डिजिट ने आपको फायदा तो दिया? जिस पर्पज के लिए आपने लिया, आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदनी, आपने किसी को देने थे, वो आपने डिजिट आगे सेंड कर दी माध्यम, या गूगल पे होगा, फोन पे होगा, कुछ भी नेट बैंकिंग आपने की थी आपने ऐसे?
वो 800 रुपया सामान तो उसमें 800 रुपया आया नहीं, ओरिजिनल रुपया तो 800 ओरिजिनल का सामान मेरी सुनो भाई साहब, हम ये कहना चाहो 36 लाख रुपए आपने अब कैश में 36 लाख में कौन चल रुपये लोन लिया, आप कैश भी तो कटवा सकते हो। नहीं, जो 36 लाख रुपए दिए नहीं, 36 लाख में कौन चल मारे हुए पैसे पे लिखा थोड़ी हो तभी आप कैश नहीं निकाल। मेरी सुनो बात, आप क्या कहना चाहो, भरे भी तो हैं। आप न सुनो, एक इसका मतलब ये है कहने का, जो बैंक ने रुपया दिया वही बैंक ने वापस दे दे। तो हम यूँ कहना चाहो, करेंसी एक्ट 1882 में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर करेंसी के साथ छेड़छाड़ करे 20 साल की, अगर बैंक ने गलती करी हम करा तो सजा होगी, कानूनी अधिकार नहीं करना, वो गलत करे तो हम नहीं करेंगे, समझ गया। फिलहाल यहाँ पर दो मुद्दे हैं। हाँ, एक तो ये बैंक वाला है, आपके सवाल दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हो भाई, ये जो पैसा है, एक मिनट भाई साहब, ये लीगल टेंडर नहीं है। नहीं जी नहीं, ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, ये पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है। प्राइवेट संस्था है। मैं क्लियर करता हूँ। तो फिर ये अगर लीगल टेंडर नहीं है तो आपकी जेब में क्यों है ये? बता रहा इसकी धोखा ही मार, हमने तो नकल, आप धोखा ले फिर रहे हो आप। फिर अभी बता रहा हूँ। मेरा कट गया। ये बैंक हो आप, मैंने आपसे लोन ले लिया, आपने मेरे को 100 रुपया ये 100 का नोट दे दिया, मैं और इसके ऊपर लिख रखा है कि मैं आपको 100 रुपए का भुगतान करूंगा। ये तो लिखा हुआ, पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब ये तो होता है कि समझ ले, साहब, एक मिनट चुप रहूंगा आप। एक लॉजिकल सोच, मतलब तार्किक थिंकिंग बने आदमी की। इसके ऊपर आप बैंक हो, मैंने आपसे लोन ले लिया, 100 रुपए का लोन ले लिया, एग्री करते हो? तो ये लोन लिया, इसके ऊपर लिख रखा है मैं 100 रुपए धारक को देने का वादा करता हूँ। तो अब मैं बैंक को बोलता हूँ ये ले भाई तुम्हारा नोट और मुझे सोना दे दे मेरा, क्या आप एग्री करोगे इस बात से? हाँ, एग्री करोगे क्या? सोना का तो मैटर ही नहीं है, आपने कमाल है, ये लिख क्यों रखा है? लिखने पढ़ने का मतलब क्या है भाई? पढ़ने का मतलब लॉजिकल थिंकिंग है ना। ये वादा किस बात का? और आप रुपए दे, जो या पर्ची ले आओगे उसी 100 रुपये मिलेंगे, जो या ले आओगे। एक मिनट सर, एक मिनट, वन मिनट, मैं धारक को 100 रुपया अदा जो या ले आओगे, जो या ले आओगे। आप इसको जो रुपये नहीं मानते हो, रुपया नहीं है ये, आपकी नजर में रुपया है जो गोल्ड है। गोल्ड है, गोल्ड 1 रुपया 770 मिलीग्राम। और भी क्लियर पहले दिनार फिर उसके बाद अब और भी क्लियर तो करने दो यार, लेट मी क्लियर यार बिफोर यू आस्किंग। जैसे कि यहाँ पे कोई बंदा आया, यहाँ पे कोई बंदा आया, वो बोला कि है ना वहाँ पे मंदिर बनने लग रहा, भाई सोनू कुछ दान दे दो, भाई अमित कुछ दान दे दो। अमित क्या करेगा? ले भाई 500 ईंटें, 500 ईंटें, तो क्या एक पर्ची बना दी 500 ईंटों की, 500 ईंटें रामफल के भट्टे पे दिली है भाई। मतलब समझे, यहाँ पे कोई मंदिर बनने लग रहा है और मंदिर वाला एक बंदा आ गया, भाई ले भाई दान दे दे, मगर ले भाई 500 ईंटें रामफल का भट्टा पे दिली है, तो वो ईंट थोड़ी है, वह तो पर्ची है, ईंट तो रामफल का भट्टे में मिलेंगी, तो ईंट तो रामफल का भट्टा पे तो मिलेंगी, तो यानी इससे क्या लेना? हाँ एग्जैक्टली। तो जो डिजिट आए ना, जो मतलब डिजिट, उनसे हमारा माल कहाँ मिल रहा है यार? तो इन्होंने विरोध नहीं किया था उस टाइम, मेरे को डिजिट दे रहे यार एक बात बताओ, मैं तुम्हारी दुकान से शर्ट लेकर गलती किसकी है आपको नहीं पता था? पूरी बात क्लियर, गलती देने वाले की जिसने दिया नकली माल, क्लियर तो वो तो देगा, वो तो अपना बिजनेस सुनो करेगा। सुनो, एक मिनट सुनो। अच्छा बिजनेस आप मतलब यार सुन ले यार, फ्रॉड ही बता रहे हो ना आप, उसको फ्रॉड ही बता रहे हो। इतने वो तो फ्रॉड मैं बता रहा हूँ यार, मैं उसका वो शांति कर ले यार, तोड़ दिया शांति कर। सर आप हमारे भाई से बात देखो हमें आप कह रहे हो मैंने आपकी दुकान से कोट ले लिया और घर पे आके देखा है फटा हुआ मिला, तो इसका मतलब हमने पहले क्यों नहीं विरोध किया यार? ये कौन सा लॉजिक बनता है बताओ? बाद में विरोध करेंगे जब फटा हुआ कोट मिला होगा यार। इन्होंने जब ज्ञान हुआ, बाद में ज्ञान हो, बच्चा चलना एकदम थोड़ी दिक्कत है। बच्चा जन्म लेता है क्या तुरंत चलने लग जाता है? यार तुम तो ऐसे कह रहे हो कि पहले विरोध क्यों नहीं किया? पहले गुलाम भी थे हम, तब क्यों नहीं विरोध किया भाई? देश तो पैसे से चलता है, फिर आप पैसा यूज करना छोड़ दो। भाई ये पैसा ही नहीं मान रहे हैं। पैसे यूज करना छोड़ दो, पैसे में और आप नोट जेब में ना रखो, फिर हाँ, आप उस तरीके से यूज करो। पैसे में नोट, यार डेफिनेशन बताइए जरा डेफिनेशन। एक मिनट नहीं आप खुद कह रहे हो हम पैसे नहीं मानते, फिर आप यूज भी क्यों कर रहे हो? सर पैसा रखने का अधिकार है जरा हमारे को। डेफिनेशन बताइए पैसे की। पैसे किसे कहते हैं? क्या पैसे? पैसे किसे कहते हैं वो बताओ? आप बताने लग रहे हैं ना, पैसे हम तो बताने लग रहे हैं। गोल्ड को मान रहे हो पैसा यार हम आप कह रहे हो पैसा हाँ, गोल्ड रियल है। मनी इज और गोल्ड। पैसा इसको मान हमारी रहे हैं, एसेंशियल चीजों को हम जो उस गोल्ड को मान रहे हैं हाँ, ना। रियल मनी इज दैट खरीद लेते हैं, वो हमारे लिए पैसा पैसा ही, होता है। हाँ। वो फिर चाहे वो गोल्ड हो, चांदी हो, अदर कोई भी है हाँ, जो लेकिन ये तो नोट है ना, ये तो नोट है ना। आप इसको पैसा प्रचलन में तो फिलहाल यही आप चल रहा है ना। हाँ प्रचलन में चल रहा है, लेकिन इसका मतलब हम इसको मान ले। अब इसको बोल दे कि ये मंदिर है,
क्या मान लेंगे हम? नहीं मान लेंगे ना। सर नहीं मुद्दा मानेंगे ये है ना। कि ये लोन वाला है, मतलब ये आप मैं बता बता रहे मैं बता दे फिलहाल सर सुनो मैं बताऊंगा इस पे अलग से इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। डिबेट करें, हाँ, ये कर- मुद्दा क्लियर कर दो। ये करूँ मैं करूँगा हाँ, ये कर देते हैं एक बार। ये ऐसे है जी बात, आप लोगों को यूं रुपया है, मेरी सुनो जी बात, रुपया 4 ले रहा हूँ मैं, तो बचपन से यही सुनना नहीं, सुनो जी चांदी का रुपया भी सुने आपने, ई बापा ने डिजिट लेंगे सुनो चलिए, कर रहे हो। सुनो यार, तो चांदी का ठीक है रुपया ठीक है कर